हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पिछले दिनों आयोजित सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों के मारे जाने के बाद घटनास्थल पर राजनीतिक दौरे का सिलसिला तेज होता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई मंत्रियों के घटनास्थल का दौरा करने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी हाथरस जाने की योजना बना रही है। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी हाथरस में प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे और उनका दुख दर्द जानेंगे। हाथरस में हुए हादसे पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दुख जताते हुए कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस जाने की योजना बना रही है। जल्द ही वहां जाएंगे और प्रभावित लोगों से बातचीत करेंगे। कि वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी हाथरस की घटना पर दुख जताया और सवाल भी पूछा है कि इस दुखद घटना का जिम्मेदार कौन है। प्रियंका ने हादसे पर कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए कहा है कि लीलापोली करने की जगह सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। अनुमति से 3 गुना ज़्यादा भीड़ मौके पर प्रभावी प्रशासन नहीं है, वही भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं है। भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम या घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, वही मदद के लिए कोई फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं है। लापरवाही की इतनी लंबी लिस्ट है, लेकिन किसी की इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बुधवार को सिकंदराबाद में हुई भगदड़ की दर्दनाक घटना में साजिश की आशंका जाहिर करते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा है कि मंगलवार को नारायण सागर विश्वा हरि भोले बाबा के सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले की हाईकोर्ट की रिट याचिका जज की अगुवाई में न्यायिक जांच कराई जाएगी। सीएम ने कहा है कि इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी। सीएम के ऐलान और राज्यपाल आनंदी पटेल के निर्देशन पर राज्य सरकार ने हादसे की जांच के लिए कल ही 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोजन गठित करने के आदेश दिए। जांच आयोग की अगुवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस रिटायर ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे, जबकि आयोजन के 2 अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हेमंत राव और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं। इस आयोग में 2 जस्टिस रिटायर ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे, जबकि आयोग के 2 अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी हेमंत राव और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं। इस आयोग के 2 महीने के अपने जांच पूरी करनी होगी। इससे पहले जिले के सिकंदराबाद में पिछले मंगलवार को भोले बाबा के सत्संग के कार्यक्रम में मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मंत्रियों की टीम और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को तत्काल हाथरस भेजा था। साथ ही घटना की जांच के लिए आगरा जाने की उपर पुलिस महानिदेशक और अलीगढ़ के मंडलायुक्त की समिति बनाते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देशन दिया था। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्षी गठबंधन की एकता सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगी और आम आदमी पार्टी के साथ उनके गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं। हालांकि जयराम रमेश ने कहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन का साथ चुनाव लड़ेगा। इससे साफ है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी से दूरी बरत रही है। वहीं गुरुवार को जयराम रमेश ने कहा है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन में ऐसा कोई तय फॉर्मूला नहीं है जिसे विधानसभा चुनाव लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि गठबंधन उन राज्यों में मिलकर लड़ेगा जहां कांग्रेस नेता और अन्य गठबंधन के नेताओं के बीच सहमति बन पाएगी। वही लेकिन जहां सहमति नहीं बन पाएगी वहां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। हालांकि जयराम रमेश ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र और झारखंड में विपक्षी गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पंजाब में विपक्षी गठबंधन का कोई जनबंधन नहीं है। वहीं हरियाणा में हमें आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव में 1 सीट दी थी,
लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन होगा। आम आदमी पार्टी ने खुद कहा है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली और हरियाणा में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियों अलग अलग चुनाव लड़ी थी। पंजाब में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद कहा गया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन से पार्टी को नुकसान हुआ है और अगर पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन होता। यही वजह है कि अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली है और विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। जयराम रमेश ने बंगाल विधानसभा चुनाव में भी अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि स्थानीय नेताओं के आपसी समझौते और परिस्थितियों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस का शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी और एससी के साथ गठबंधन है। वहीं झारखंड में जामुआ के साथ गठबंधन है। झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, जबकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल के शुरुआत में होने हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।